ओके बंधुगण, डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर आ चुका है और ये 2 मिनट 40 सेकंड का ट्रेलर सिर्फ एक ट्रेलर नहीं बल्कि साइफाई एक्शन कॉमेडी का कंप्लीट पैकेज है। और इसके अंदर क्या कुछ नहीं है दोस्तों, वो सब कुछ है जिसे देखकर एक मार्वल का फैन पागल हो जाए। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल से लेकर एंटमैन का बड़ा सा सिर, उसके अलावा कैसेंड्रा नोवा जैसी खतरनाक विलेन और इस ट्रेलर को सातवें आसमान पर पहुंचाने के लिए हमारे दो मजबूत खिलाड़ी डेडपूल एंड वुल्वरीन। मतलब दोस्तों मैं इतना तो श्योर हूँ कि मार्वल वालों ने ये सोच लिया है कि मार्वल का कोई भी फैन इस बार थिएटर से निराश होकर बाहर नहीं निकलेगा। देखा जाए तो इस बार हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ ही साथ मार्वल कमाई के मामले में भी रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है और इसीलिए इस बवाल के ट्रेलर में जानबूझकर कई सारे हिडन डिटेल्स दिए गए हैं जिन्हें देखकर हमारा एक्साइटमेंट का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाए। और इन्हीं सारे हिडन डिटेल्स को आज मैं आपके साथ आगे इस ब्रेकडाउन के वीडियो के जरिए शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और अपना प्यार लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं। लेकिन इससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल, मैं हूं तुषार करेंगे दाइस्टेक्स और आप मुझे देख रहे अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। तो फिलहाल दोस्तों एक बार इस ट्रेलर के हिडन डिटेल्स के बारे में करें कि इस ट्रेलर में हमें क्या कुछ देखने को मिला है। तो इस ट्रेलर के पहले ही शॉट में हमें वुल्वरीन को दिखाया गया है जो एक बार में बैठा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लासिक वुल्वरीन का शॉट है। मतलब कॉमिक्स में भी कई बार वुल्वरीन बार में बैठा हुआ दिख चुका है। उसके अलावा एक्समैन के मूवीज में भी हम उसे कई बार में दिख चुके हैं और साथ ही फिलहाल जो उसका वुल्वरीन का गेम अनाउंस हुआ था वहां भी वो बार में ही बैठा हुआ था। तो मैं आपको इतना तो कह सकता हूँ कि ये वुल्वरीन के कैरेक्टर को प्रेजेंट करने का एक अलग ही तरीका है। उसके बाद ट्रेलर में नेक्स्ट एंट्री होता है डेडपूल की, जो फनी वे में वुल्वरीन को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और उसे अपने साथ चलने के लिए भी बोलता है और इसी बात पर उन दोनों के बीच बहस हो जाता है जिस कारण वुल्वरीन अपना हथियार निकाल लेता है, मेरा मतलब उसका क्लॉज। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जो क्लॉज है वो आधे ही निकले हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो हमारा वुल्वरीन है वो थोड़ा कमजोर हो चुका है। और ऐसे ही चीजें हमने लोगन मूवी में भी देखा था और ये चीज डेडपूल भी मेंशन करता है कि वुल्वरीन्स में ये काफी कॉमन है 40s के बाद। और अगर आप डेडपूल के बात पर गौर करें तो डेडपूल ने वुल्वरीन्स कहा है, जिससे मुझे ये समझ में आ जाता है कि इस मूवी में वुल्वरीन्स के हमें कई वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं। और देखा जाए तो हाल ही में आए रूमर्स में भी इस बात को मेंशन किया गया है और अगर ये रूमर सच होता है तो इस मूवी को देखने का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद हमें एक गन का शॉट दिखाया जाता है इस ट्रेलर के अंदर, जहां डेडपूल वुल्वरीन के ऊपर बंदूक ताने खड़ा है और अगर आप इस गन के बैरल पर नोटिस करें तो वहां लिखा हुआ है स्माइल व्हेन यू सी फ्लैश। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सेम गन उसने डेडपूल 2 मूवी में भी यूज किया था। उसके बाद हमें एक वाइड एंगल शॉट दिखाया जाता है वाइट का, जहां हम देखते हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन आमने सामने खड़े हुए हैं, जहां हमें उसी के साथ 20th सेंचुरी का फॉक्स का लोगो भी जमीन पर गिरा हुआ देख सकते हैं। और साथ ही शॉट में हमें वुल्वरीन को फुल स्लीव कॉस्ट्यूम में भी दिखाया गया है, जो सुनकर आपको ये लग सकता है कि ये तो कॉमिक बुक जैसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेलर के आगे की कई सीन में हमें वुल्वरीन को हाफ स्लीव कॉस्ट्यूम में भी दिखाया गया है, जो शायद उसने खुद ही फाड़ कर बना लिया होगा। और अगर ये सीन होता है तो वो देखने का मजा बहुत शानदार होगा। और इसके बाद हमें इसी शॉट में इन दोनों के बीच एक बातचीत भी दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि ये जो वुल्वरीन है इसका पूरा वर्ल्ड तबाह हो चुका है। और ये सेम चीज TVA का एजेंट पैराडॉक्स भी हमें बताता है कि ये जो वुल्वरीन है इसने अपने पूरे वर्ल्ड को खुद ही तबाह कर लिया है। अब ये बात कितना सच है वो तो मूवी के अंदर ही हमें पता चलेगा। और इसी सीन में हम देखते हैं कि हमारा जो डेडपूल है वो वुल्वरीन के सारे वेरिएंट से मदद मांग रहा है और इस वुल्वरीन से ये भी कहता है कि तुम्हारे वर्ल्ड के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अब मेरे वर्ल्ड के साथ होने वाला है। तो इसीलिए डेडपूल इस वुल्वरीन को अपने टीम में शामिल करना चाहता है ताकि वो दोनों मिलकर दुनिया को बचा सके। और इसके बाद जो अगला सीन हमें दिखाया जाता है वो है डेडपूल और वुल्वरीन का हाफ स्लीप में चलने वाला शॉट। और अगर हम उन दोनों के पीछे दरवाजे पर गौर करें तो वहां पर स्नेक सिंबल के ऊपर कॉपरहेड लिखा हुआ है। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि कॉपरहेड क्या है तो मैं आपको बता दूं, कॉमिक्स बुक में कॉपरहेड नाम का एक सुपर विलेन है जो कि सर्फेंट सोसाइटी का मेंबर है। और फिलहाल जो सर्फेंट सोसाइटी को लेकर रूमर चल रहा है वो यह है कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये मेन विलेन के तौर पर हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इसी शॉट में इन दोनों के पीछे एक और नाम देखने को मिलता है जो कि है लाइफील्ड, जो कि रेफरेंस है डेडपूल के को क्रिएटर रॉब लाइफील्ड का। और दोस्तों इसके बाद हमें कई ऐसे सीन देखने को मिलते हैं जहां पर भर भर के खून खराबा दिखाया गया है, चाहे वो TVA एजेंट्स के साथ डेडपूल का फाइट सीन हो या फिर डेडपूल और वुल्वरीन का फाइट सीन। इन शॉर्ट दोस्तों ये पूरी R-rated फिल्म होने वाली है, ये तो कंफर्म है। और इसके बाद इस ट्रेलर में एंट्री करती है इस मूवी की मेन विलेन कैसेंड्रा नोवा, जो कि चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है और इसीलिए इन दोनों की पावर्स भी काफी हद तक सेम है। पर फर्क इतना है कि इन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। जहाँ
प्रोफेसर अच्छाई के खातिर काम करते हैं, वहीं कैसेंड्रा पूरी तरीके से पागल है, उसे अच्छे और बुरे में कोई फर्क नजर नहीं आता और इसलिए इस मूवी के लिए वो खतरनाक विलेन साबित हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसेंड्रा जहाँ से निकल रही है वो एंटमैन का बड़ा सा सिर है और साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों ने एंटमैन के पूरे शरीर को ही अपना बेस बना लिया है। उसके अलावा नीचे हम एक्समैन के कई पुराने विलेंस को भी देख सकते हैं, जहां नीचे रेड कलर में जजल का कैरेक्टर भी दिखाई दे रहा है और साथ ही लेफ्ट में लेडी ड्रेड स्ट्राइक और कैस्ट्रो का कैरेक्टर भी दिखाई दे रहा है और साथ ही कई और भी विलेन हैं जिन्हें फिलहाल मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। पर हाँ, इसी सीन में हमें एक कार का शॉट भी दिखाया गया है, जहाँ पर अगर आप गौर करें तो इस कार के ऊपर कोई बैठा हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है वो पायरो हो सकता है। और अगर इस कार के बारे में आपको बताऊँ तो ये रेड स्कल का कार है, जिसे आपने कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट मूवी में देखा होगा। और इतना ही नहीं, इस कार का एक क्लोज शॉट भी हमें दिखाया गया है, जहाँ इस कार को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आगे हमें कैसेंड्रा नोवा के साथ वुल्वरीन का एक फाइट सीन भी दिखाया गया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि कैसेंड्रा वुल्वरीन को कठपुतली की तरह नचा रही है, जो कि उसकी शक्तियों की खासियत भी है। फिलहाल दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि अपना वुल्वरीन कैसेंड्रा को कैसे हराता है, क्योंकि दोस्तों कैसेंड्रा कोई ऐसी वैसी विलन नहीं है, उसे टक्कर देना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों ट्रेलर में आता है वो सीन जिसे मूवी में देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल वाला शॉट, जहाँ पर हमारे डेडपूल और वुल्वरीन कूद जाते हैं। दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इस सीन को देखकर कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में आ सकते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि वांग का जो कैरेक्टर है वो भी इस मूवी में आ सकता है, क्योंकि वांग आजकल हर एक मार्वल मूवी में दिखाई दे रहा है। जो भी हो, इस सीन को मूवी में देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा दोस्तों इस ट्रेलर के अंदर कई बेहतरीन सीन दिखाए गए हैं, जिन्हें देखकर आपके अंदर इस मूवी को देखने का हाइप और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओवरऑल दोस्तों ये मूवी साईफाई और एंटरटेनमेंट का कंप्लीट मिक्सचर है, जिसके अंदर एक्शन का तड़का भर भर के डाला गया है और इसीलिए 26 जुलाई को इस मूवी को देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इस ट्रेलर के अंदर कुछ डिटेल्स मिस कर दिए हो, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये भी बताएं कि आप इस मूवी को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। और फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मैं आपके लिए नए नए अपडेट लाता रहता हूँ। तो जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए और हाँ, उसी के साथ जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। तो उसी के साथ मैं तुषार और यानी कि द एस्टेक्स मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।